देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर की विभिन्न आर्य समाजों से। आपकी आवाज कम आ रही है। बिल्कुल और न केवल भारतवर्ष के कोने कोने से और देश से विदेश से सभी आप लोग जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उषा चित्कारा जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता सुलोचना जी से, सीतरी जनकपुरी, आप आए और एक भजन आप सुनाएं आदरणीय सुलोचना जी, और उसके बाद में विनोद बाला जी तैयार रहेंगे। ओम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी ठीक आ रही है। सभी को सादर नमस्ते। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इस जहां में तू आया ना आया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वादा प्रभु से किया था, क्या क्या वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी नाम ना लिया था, भूल कर भी नाम ना लिया था, भूल बैठा माया में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी,
मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। तूने की ना एक कमाई, तेरे जग में होवेगी हर साई। तूने की ना एक कमाई, तेरी जग में होवेगी हंसाई। ऐसा सुंदर तन जो मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मन से ओम ही ओम पुकारे, मन से ओम ही ओम पुकारे। आशरण में तो हिम्मत न हारे, आशरण में तो हिम्मत न हारे। तो आने के काबिल नहीं है, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। अब व्यर्था जन्म तो गवावे, कोई साथी न साथ निभावे। अब व्यर्था जन्म तो गवावे, कोई साथी न साथ निभावे। आ पड़ी है भंवर में नैया, बिन प्रभु के खेवैया नहीं है। बिन प्रभु के खेवैया नहीं है। बिन भजन के जगत में ओ प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। ओम। धन्यवाद जतेंद्र जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, सुंदर भजन आपने सुनाया और लिख करके आज अपने पहली बार में ये बोला है, बिन भजन के जगत में वो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्योंकि वास्तव में भजन के बिना, एक और गीत भी हम सुना करते हैं बचपन से कि बिना भजन मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। पशु में मनुष्य में सिर्फ यही एक अंतर है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कहते हैं कि पशु और मनुष्य दोनों जो है आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चारों बातें सामान्य रूप से पशुओं में भी मिलती हैं और मनुष्यों में भी मिलती हैं। खाते पीते हम भी हैं, खाते पीते वो भी हैं, और सोते हम भी हैं, भय हमारे अंदर भी होता है, संतान उत्पत्ति हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। लेकिन विशेष जो एक बात है वो यही है कि मनुष्य के अंदर धर्म नाम का एक तत्व है। जो धर्म के ऊपर हम आचरण करते हैं वो पशुओं के अंदर उसकी कमी है। तो हम जो यह वास्तव में धर्म है, विवेक है, हमें विवेक मिला हुआ है, हम सोच विचार करके अपने कार्यों को बुद्धिपूर्वक करते हैं। और परमपिता परमात्मा की भक्ति पशुओं के अंदर कहीं पर इस प्रकार की भावना नहीं होती। तो ये जो भजन है ये मनुष्यों के लिए ही परमपिता परमात्मा की तरफ से एक समझ लीजिए उपहार हमें मिला हुआ है। तो हम अवश्य ही परमपिता परमात्मा ने जिसने हमें बनाया है, सारी सृष्टि की रचना की है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव जापित करने के लिए उस परमपिता परमात्मा का हमें धन्यवाद भी करना चाहिए और उसकी भक्ति के भजन भी गाने चाहिए, उसकी स्तुति के भजन भी गाने चाहिए और शिक्षाप्रद भजन भी हमें गाने चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले। बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय सुलोचना जी।
अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय विनोद बालाजी से, एक ऋषि का भजन साथ साथ वो सुनाएंगे। एक हमने ईश्वर भजन सुना, ईश्वर का भजन हमें करना चाहिए, दूसरा हम ऋषि का भी सुन लेते हैं साथ साथ, और इसके बाद में कुसुम भंडारी जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। उपकार आपके ऋषि दयानंद, उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। गफलत की निद्रा में सोए आके फिर से जगाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। ओ मेरे योगी राज, बंसी बजा दी फिर से वेद की। ओ मेरे योगी राज, बंसी बजा दी फिर से वेद की। घर घर ऋचाएं तुमने फिर से गुजा दी ऋषि वेद की। घर घर ऋचाएं तुमने फिर से गुंजा दी ऋषि वेद की। यज्ञ का करना और कराना हम सबको है सिखाया, तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। ओ मेरे महर्षि, देश मेरा था दास्तां में। ओ मेरे महर्षि, देश मेरा था दास्तां में। मानवता रोती थी, लोग फंसे थे लासिता में। मानवता रोती थी, लोग फंसे थे लासिता में। मार्ग में ऋषि आजादी का आपने सबको दिखाया, तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। विधवाएं रोती थी, जीवन बिताती अंधकार में। विधवाएं रोती थी, जीवन बिताती अंधकार में। भाग न लेती थी खुशी उत्सव के व्यवहार में। भाग न लेती थी खुशी उत्सव के व्यवहार में। करो वंदना अब नारी की, सबको है समझाया, तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। ओ मेरे देवता, तुम तो अखंड थे ब्रह्मचारी। ओ मेरे देवता, तुम तो अखंड थे ब्रह्मचारी। करुणा के सागर थे, सत्य के तुम थे व्रतधारी। करुणा के सागर थे,
सत्य के तुम थे व्रतधारी। जहर ऋषि को जिसने पिलाया, प्राणों को उसके बचाया। तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए। तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। पाखंड अविद्या का चारों तरफ था बोलबाला। पाखंड अविद्या का चारों तरफ था बोलबाला। ठगते थे जनता को, भारी धर्म में था घोटाला। ठगते थे जनता को, भारी धर्म में था घोटाला। नाश अविद्या का जयंद्र कर, सत्य का सूर्य उगाया। तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। उपकार आपके ऋषि दयानंद, जाए नहीं गिनाए। तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है, तुमने क्या क्या किया है। धन्यवाद जी। धन्यवाद विनोद बालाजी। सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। उस ऋषि के उपकार वास्तव में गिनाए नहीं जा सकते। है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान है तुम्हारे ऋषिवर ऊपर हमारे। उस ऋषि के हमारे ऊपर इतने एहसान है कि जिनको गिनाना संभव नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जहां वो उस ऋषि के कार्यों के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा जीवन प्रभावित ना हुआ हो। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नारी शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विधवा विवाह का हो, चाहे वो समाज की कुरीतियों को, पाखंडों को दूर करने की बात हो, चाहे समाज में जागृति की बात हो, चाहे स्वतंत्रता की बात हो, महर्षि ने प्रत्येक क्षेत्र को छुआ है और प्रत्येक क्षेत्र में महर्षि का काम हमें देखने के लिए मिलता है। इतने छोटे से जीवन में जो उन्हें कार्य करने के लिए समय मिला वो बहुत अल्प समय था। उसके अंदर इतने सारे कार्यों को देख करके बड़े बड़े लोग भी चकित हो जाते हैं। इतना सारा कार्य तो लेखन का उन्होंने इस बीच में किया है, इतनी सारी पुस्तकें हमें बना करके दी हैं। तो ऐसे ऋषि का हमें उपकार सदैव मानना चाहिए और कृतज्ञता का भाव उसके प्रति रखना चाहिए और उस ऋषि के कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। यही वास्तव में उस ऋषि के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। उस ऋषि के प्रति हमारी कृतज्ञता उसी से हम व्यक्त कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, वो अपना एक वचन सुनाएं। उसके बाद में सविता गुप्ता जी कानपुर से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वो तैयार रहेंगी। और इस बीच में मैं एक बार पुनः स्वागत कर दूं हमारे बीच में जो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया है, पुनः आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। निरुपमा पुरी जी करौल बाग से उपस्थित हैं, आदरणीय रेखा जी, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, द्रौपदी तनेजा जी, माता सरला गुप्ता जी, लाज गुप्ता जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी यूएस से जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र हांडा जी पुणे से, अमिता जी चंडीगढ़ से, बिंदु मदान जी, गीता शर्मा जी और भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, आदरणीय कृष्णा जी गुड़गांव से। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के भैया साथ जी में। मैं रेणु संभल से जी। जी रेणु जी स्वागत है आपका, संभल से आपने ज्वाइन किया है जी। अब मेरी प्रार्थना है कुसुम भंडारी जी से, कृपया अपना भजन रखें। उसके बाद में सविता गुप्ता जी। जी मैं भी हूँ यहाँ पे। हाँ जी मैं भी हूँ। रविंद्र गुप्ता जी भी हैं, वाह वाह, स्वागत है जी। जी सभी को सादर नमन। मैं अभी एक ऋषि जी का ही बोलना चाह रही हूँ आपके सामने। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, धन पास नहीं तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ।
गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उप तक न करूंगा शोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पे फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी में जीवन में भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पश्चिम सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुख मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। शत शत नमन मेरा ऋषि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, मुझे समय दिया आपने। धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, नमस्ते जी। जी, ऋषि का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। गुरु दक्षिणा का जो दृश्य था वो आपने प्रतीक जी के गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। और कहा है कि वेद और वेदांग सारे पूर्ण ऋषि जब कर चुके, हाथ में कुछ लेके लौंगे पहुंचे गुरु चरणन तले, बोले ऋषिवर गुरु से करके गुरु की वंदना, कीजिए स्वीकार गुरुवर अल्प सी ये दक्षिणा, पास मेरे और कुछ भी है न देने के लिए, प्राण तक हाजिर हैं अब गुरु भेंट करने के लिए। सुनकर वचन ये ऋषि के गुरु का कलेजा भर गया, संतुष्ट होके बोले गुरु कृत्य अब मैं हो गया, मांगता हूँ वो ही तुझसे जो तुम्हारे पास है, पूर्ण करोगे पुत्र तुम ही जो कि मेरी आस है, ऋण गुरु जी का दयानंद चुकाना होगा, जाना तुम जाना दक्षिणा दे के ही जाना होगा। ये तो है लौंगे अनमोल रत्न से बढ़कर, फिर भी कुछ मुझको करके दिखाना होगा, मन को रोके हुए आंखों के बिना बैठा था, तुमको लाठी की जगह हाथ में आना होगा, पिलाया अमृत तो मैंने तुमको, उसे तू घर घर में जाग पिला दे, भरी है झोली तेरी किसी ने, तू जा जमाने की झोली भर दे। महर्षि दयानंद को ऋषि गुरुवर विरजानंद ने यही कहा कि जो ज्ञान तुमने यहाँ से प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व का तुम्हें कल्याण करना है। ये लौंगे मुझे प्रिय हैं यद्यपि, लेकिन मैं तुमसे कुछ और दक्षिणा चाहता हूँ। और इस प्रकार महर्षि को गुरुवर विरजानंद ने जो
उद्देश्य दिया और ऋषि दयानंद ने पूरा जीवन उसी की पूर्ति के लिए अपना स्वाहा कर दिया। देश, धर्म, जाति के समाज के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। बहुत सुंदर, धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए आदरणीय कुसुम भंडारी जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सविता जी। मुझे भी समझ देना प्रेम हुआ था। जी जी जी, प्रेम पत्र जी, स्वागत। बहुत दिन हो गए। जी, सविता जी जुड़ी हैं कानपुर से, तो सविता जी कृपया अपना वचन सुनाएं और इसके बाद में आदरणीय सुनीता वर्मा जी भाई साहब नमस्ते, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन है, वो सुना रहे हैं। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी, आवाज आ रही। प्रभु अब हमारी दशा देख करके, प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। विमल बुद्धि दे दो, भरो भाव उज्ज्वल। विमल बुद्धि दे दो, भरो भाव उज्ज्वल। श्रद्धा समन्वित हृदय चाहता हूँ। श्रद्धा समन्वित हृदय चाहता हूँ। प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। बढ़ो धर्म पथ पर, मिले धैर्य इतना। बढ़ो धर्म पथ पर, मिले धैर्य इतना। उद्धार में वेद का चाहता हूँ। उद्धार में वेद का चाहता हूँ। जले भक्ति का दीप दुनिया में घर घर। जले भक्ति का दीप दुनिया में घर घर। दिलों में तेरी रोशनी चाहता हूँ। दिलों में तेरी रोशनी चाहता हूँ। प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। लगन से सुने सब ये वैदिक ऋचाएं। लगन से सुने सब ये वैदिक ऋचाएं। ध्वजा ओम की देखना चाहता हूँ। प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। हर घर में संध्या हवन हो रहा हो। हर घर में संध्या हवन हो रहा हो। प्रभु योग की साधना चाहता हूँ। प्रभु योग की साधना चाहता हूँ। प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ। यही चाहता हूँ। चरित्र का ये चमन लहे लहाए। चरित्र का ये चमन लहे लहाए। सदाचार के शुचि
सुमन चाहता हूँ। चरित्र का ये चमन रहे लहाए, सदाचार के शुचि सुमन चाहता हूँ। प्रभु देश के हर युवक के हृदय में, प्रभु देश के हर युवक के हृदय में राष्ट्रीयता की लहर चाहता हूँ। प्रभु देश के हर युवक के हृदय में राष्ट्रीयता की लहर चाहता हूँ। प्रभु अब हमारी दशा देख करके दया दृष्टि कर दो, यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी, सुंदर प्रार्थना का गीत आपने सुनाया। और वास्तव में प्रार्थना इसी प्रकार की हो कि उसके अंदर मांगने के लिए तो बहुत सारी चीजें ईश्वर से मांगी जा सकती हैं। बहुत सारे लोग भौतिक पदार्थ भी ईश्वर से मांग लेते हैं, बड़े बड़े हमारे रहने के लिए अच्छे अच्छे घर हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, नौकर हो, चाकर हो, बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुख साधन हो। लेकिन वास्तव में जो मांगने योग्य वस्तुएं हैं वो हमें इसी प्रकार की चीजें मांगनी चाहिए। हमारा चरित्र उज्जवल हो, हम सदाचारी हों, हम योग के मार्ग पर चलने वाले पथिक हों, हमारी बुद्धि उत्तम हो, हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो। इस प्रकार की वस्तुएं सदा परमपिता परमात्मा से हमें मांगनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हैं। उसी प्रकार की आपने जो है इस प्रार्थना गीत के अंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की है, और बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर भाव से आपने गीत को सुनाया। बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी। अब मेरी प्रार्थना है, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो कृपया अपना गीत सुनाएं सुनीता जी। और इसके पश्चात में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी अपना गीत सुनाएं, और फिर चंद्र अरोड़ा जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। एक छोटा सा भजन। प्रभु को विस्तार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी आराधना करूं मैं, पाकर करूं किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी सबके परम पिता जो घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जो घट घट में रम रहे हैं, लघु जाने क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विस्तार किसकी मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है,
वो प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है। जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकर करूं किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत सुंदर और बहुत पुराना प्रकाश जी का गीत आपने सुनाया है और बहुत सुंदर शब्द हैं। मैं भी कभी इसे गुनगुनाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है इस गीत को गुनगुना करके। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पा कल्प तरु द्रुमों की क्यों याचना करूं मैं। जब हमें कल्प तरु मिल गया, सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जिसके आश्रय में आकर के सारी कामनाओं की, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो हम कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है, किसी और से मांगने की जरूरत क्या है, किसी और के दर पर याचना करने की आवश्यकता क्या है। तो बहुत सुंदर प्रकाश जी ने गीत लिखा है और प्रकाश जी के सारे गीत एक से बढ़कर एक इसी प्रकार के बहुत सुंदर गीत हैं, बहुत पुराने गीत हैं। और कहा गया है कि मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अगर किसी से मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से हम मांगें, क्योंकि बाहर संसार के लोग हम मांगेंगे तो हो सकता है कि हमें दें और हो सकता है कि हमारा मजाक भी उड़ाएं, लेकिन परमपिता परमात्मा का एक दर ऐसा है जहां आबरू नहीं जाती, जहां मांगने से कभी इज्जत नहीं जाती, बल्कि हमारा जो है स्तर और भी बढ़ जाता है वहां प्रार्थना करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से प्रकाश जी के गीत से मुझे याद आया कि प्रकाश जी के गीतों का एक बहुत सुंदर संग्रह है, प्रकाश गीत स्तंभ, जो कि प्रकाश जी के गीत जो है वो 2-3 पुस्तकों में पहले अवेलेबल थे, उनको एक पुस्तक के अंदर करके प्रकाश गीत स्तंभ पीछे जो है उसको प्रकाशित किया गया था। और उसका प्रकाशन का जो कार्य जिन्होंने किया वो घुड़मल प्रहलाद कुमार, जो प्रकाशन है हिंडोन सिटी का, उसको चलाने वाले आदरणीय प्रभाकर देव जी, उनका अभी निधन हो गया। आज ही वो समाचार प्राप्त हुआ कि उनका निधन हो गया है। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन अपने इस प्रकाशन के माध्यम से कराया। बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। मेरी उनसे एक बार बात हुई थी पुस्तक में मंगाने के संदर्भ में ही। और उसके अतिरिक्त और भी हमारे यहाँ पर दिनेश विद्यार्थी जी हैं सेक्टर 19 आर्य समाज में, उनसे लगातार संपर्क में रहते थे और उनकी पुस्तकों में वो अपना सहयोग देते थे। तो ऐसे प्रभाकर देव जी के निधन से आर्य समाज को बहुत क्षति हुई है, उनके लिए भी हम अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिव्यात्मा पुण्यात्मा जहाँ भी हो उन्हें सदगति प्राप्त हो। ऐसे आदरणीय प्रभाकर देव आर्य जी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 300 से अधिक वैदिक पुस्तकों का उन्होंने अपने माध्यम से, इस प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशन कराया था। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से, वो अपना गीत प्रस्तुत करें। रविंद्र गुप्ता जी, और इसके बाद में आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी अपने गीत के साथ में तैयार रहेंगी। और रेखा जी जो हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, आप क्या रेखा गौतम हिसार से हैं? जितेंद्र जी, समय हो तो सुषमा बुद्धिराजा को एक भजन के लिए। जी जी, चलिए ठीक है। सभी आइए आर्यजनों को मेरा नमन। आइए प्रभु प्रार्थना का छोटा सा गीत। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है।
बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र कहें हम भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि दो। तन धन दो, मन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को जाने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सुंदर प्रार्थना, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि हमें परमपिता परमात्मा से मांगे तो क्या मांगे, वही आपने बहुत सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की है और बुद्धि की प्रार्थना की है कि हमारी बुद्धि वो मेधा बुद्धि हो। याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम गुरु। हे परमपिता परमात्मा, ऐसी मेधा बुद्धि हमें प्रदान करो कि जिससे हम जो ये सारी जटिल समस्याएं हैं, आपने कहा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में, इन गूढ़ रहस्यों को समझें। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, ऐसी सद्बुद्धि की हमें प्राप्ति हो जिससे हम इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें कि हम जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम इस जीवन में आए क्यों हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो। और कहा गया है कि जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ निश्चित ही सारी चीजें पीछे पीछे आ जाती हैं। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। तो जहाँ सुमति होती है वहाँ सारी संपत्ति स्वयं आ जाती है। इसलिए परमपिता परमात्मा से हम मेधा बुद्धि की प्रार्थना करें, उत्तम बुद्धि की प्रार्थना करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी से, वो अपना भजन सुनाएं। और इस बीच में मैं स्वागत करूं हमारे मध्य में आदरणीय प्रेम मदान जी सीतरी जनकपुरी से उपस्थित हैं, और उनका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी क्लैपिंग ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं वैदिक मोहन आश्रम से। रेणु छाबड़ा जी गुड़गांव से, वीना छाबड़ा जी गुड़गांव से, आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, आदरणीय संतोष जी कराओ के भजन चैनल जो चलाते हैं, आदरणीय भरत सचदेवा जी गुड़गांव, सुशांत लोक आर्य समाज के उप प्रधान हैं, आदरणीय दमयंती गुप्ता जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।
आइए चंद्र अरोड़ा जी के गीत को हम सुने और इसके पश्चात मेरी प्रार्थना है एक गीत आदरणीय सुषमा बुद्धिराजा जी का सुनेंगे और एक गीत आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से हमारे मध्य उपस्थित हैं। अभी चंद्र अरोड़ा जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही भाई साहब? आवाज आ रही है आपकी? आ रही आवाज? हाँ, जी धन्यवाद। मेरा शोभा को दे देना। हाँ, प्रभु Thanks. महिमा का एक भजन है, मैं आपके समक्ष रखूंगी। ईश्वर ने हमको मानव चोला दिया, मानव चोला में कितने अमूल्य यंत्र लगाए हैं और 6 ऋतुएं दी हैं, ऋतुओं के हिसाब से फल फूल अन्न इत्यादि सब दिया है। लेकिन क्या हम उस ईश्वर का, उस प्रभु का उपकार मानते हैं? उसके लिए उपकार नहीं मानते, उसके लिए हम अपने प्रभु प्यारे से प्रभु महिमा का एक भजन मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं। फल और फूल अनित्य आदि समय समय पर देता है, समय समय पर देता है। लेकिन है आश्चर्य यही, बदले में कुछ लेता नहीं, बदले में कुछ लेता नहीं। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का तू बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सका ना, ऐसे अमूल्य बनाए हैं, ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वे लेता नहीं किराया है, लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है, सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों की जाने कहाँ बिजली घर है बना हुआ, बिजली घर है बना हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंबा और कोई तार नहीं,
खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता बंदे तू विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख ले बंदे कोई सुखी परिवार नहीं, कोई सुखी परिवार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने समय दिया मुझे एक छोटा सा भजन बोलने के लिए। बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी। और मैं आपको बता दूं, ये भजन मैंने बहुत गाया है, और इतना गाया है कि मैं जब पलवल से दिल्ली डेली अप डाउन करता था, लगभग 10 साल, वहाँ पे जो ट्रेन के अंदर कीर्तन मंडल चलता है, और वो हाँ। लोग ट्रेन के अंदर ही भजन गाते हुए जाते हैं, पूरा साजो सामान अपने साथ में रखते हैं, तो उसमें मैं गाया करता था, और ये गीत लोगों को बहुत पसंद था, और मेरे से बार बार यही डिमांड करते थे कि आप भाई उसी भजन को सुनाओ। तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप पलवल का नाम लेते हो, पलवल में हमारे ससुराल थे, हम बहुत साल तक पलवल जाते रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद ही हम अब दिल्ली में आके सेटल हुए हैं मयूर विहार में। जी जी जी। तो मैंने बहुत टाइम तक ये सुनाया। आदरणीय नरदेव विद्या वाचस्पति जी के द्वारा लिखा हुआ ये गीत है, और बहुत सुंदर इसके अंदर शब्दों का उन्होंने समायोजन किया है, बहुत सुंदर भाव गीत के अंदर लिखे हैं। चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, एक हुआ को धोखा नहीं देते कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, लगा हुआ, खंबा और कहीं तार नहीं, तार कड़ी नहीं, कहीं खड़ी दीवार कोई नहीं। दीवार नहीं। तो एक अंतरे को अगर हम देखें तो बहुत सुंदर गीत आदरणीय बहुत सुंदर है। नरदेव जी ने लिखा है, और सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है, आदरणीय उषा चित्कारा जी का हमें व्याख्यान सुनना है। उससे पूर्व मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी से, कृपया आए और एक गीत आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी हमें सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय सुषमा जी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। बड़ा सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर भजन सुने हम सभी ने। मेरा भी एक भजन, अभी हमने पीछे जन्माष्टमी मनाई है, तो हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन ने जब देखा कि ये तो सामने सारे मेरे अपने ही खड़े हैं, तो वो रथ से उतर गए, कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कि सोच समझ ले अर्जुन, तू कर्महीन मत बन, ममता के मोह में फंसकर तू इतना दीन मत बन। मिलेगा मोक्ष तुझे अगर धनुष को अगर तू धारे, दुष्टों का कर तुम संहार प्यारे। तो मेरा भजन उन्हीं की उसकी शिक्षा के ऊपर ही आधारित है। बावर मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। बावर मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। ममता की लड़ी तो टूट जाती है, प्रभु अपना साथी है। भाई बंधु कुटुंब के ये मेले, 4 दिन के समझ ले ये मेले, अकेले ही छोड़े सूरत जिनकी मन को भाती है, प्रभु अपना साथी है। बामरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। कर्म कुछ ना किया क्या कमाए, जाने पर क्या याद तेरी आए। यहाँ राजा हो या रंक सभी को मृत्यु आती है, प्रभु अपना साथी है।
बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। जाने वाले तो जग से हैं जाते, ये भी माना के लौट के भी आते, पर मिल नहीं पाते अपनों को यादें तड़पाती है, प्रभु अपना साथी है। बामरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। आने वाला समय ना टलेगा, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। आने वाला समय ना टलेगा, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। चलेगा जब तक दीप में करमट तेल और बाती है, प्रभु अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। ममता की लड़ी तो टूट जाती है, प्रभु अपना साथी है, प्रभु अपना साथी है, प्रभु अपना साथी है। धन्यवाद जी, आपने समय दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बुद्धिराजा जी, बहुत सुंदर, हमेशा की तरह आपने सुंदर गीत सुनाया। बाबरे मनवा क्यों ना प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। और ऐसा साथी है जो बाकी सब जमाने के जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ दें भले ही, लेकिन वो साथ हमारा परमपिता परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ता। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। लेकिन परमपिता परमात्मा का सहारा कभी हमसे छूटता नहीं है, हमेशा हमारे अंग संग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। एक गीत केवल और, यद्यपि समय हो गया है, एक गीत अगर आदरणीय रेखा जी का हम सुनेंगे हिसाब से, और उसके बाद में उषा चित्कारा जी का उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। आदरणीय रेखा जी। जी, सबको सादर नमस्ते। 3 पैरे ही गा रही हूँ, मेरी 5 से 6 क्लास होती है, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बल अनाथों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं,
भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करे, इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करे, देख रहा कण कण में बसा वो उसकी नजर से बच न सके। जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार वो सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है, छल से रहित व्यवहार वो सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद आर्य जी मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद रेखा जी, बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया, भगवान जैसा कोई नहीं। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की उपमा किससे दी जाए, वो निरुपम अनुपम है, उसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके जैसा कोई भी संसार के अंदर नहीं है। वो शक्ति सबसे बढ़कर है, वो सबसे अधिक उस परमपिता परमात्मा की महिमा है। मैं तो महियान अणो रणियान, वह किसी से भी उपमा उस परमपिता परमात्मा की नहीं दी जा सकती। बहुत सुंदर पथिक जी के शब्द और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे गाया, बहुत धन्यवाद धन्य रेखा जी। आइए अब समय आज्ञा नहीं देता कि भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। आज कुछ भजन अभी भी मैंने नाम लिखे हुए हैं, रह गए आदरणीय प्रेम पात्रा जी, सुनीता अरोड़ा जी, रमा वैद्य जी, शोभा बत्रा जी। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले शुक्रवार के कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें, आप सभी के भजनों का क्रम से हम सभी को हम सुन पाएं। तो आप सबका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम को आज एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और भी बहुत सारे लोग जो मैं नाम ले पाता हूं, कई बार नाम रह जाते हैं, तो आप ऐसा ना समझें कि नाम नहीं लिया गया। संतोष नंदवानी जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, चंपा खन्ना जी, रविदत्त शर्मा जी, माता राजलूथरा जी ने भी आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आइए, ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी कुछ लोग फेसबुक पर लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वीना गुप्ता जी, आदरणीय निर्मल गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक के माध्यम से। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करने चला हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय उषा चितकारा जी उपस्थित हैं। और हम पहले भी सोच रहे थे कि उनसे हम कुछ सुनेंगे, पहले बात चल रही थी, लेकिन अभी मैंने पीछे जो वेद सप्ताह का कार्यक्रम हुआ और 4 नंबर में वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर उपस्थित थी, उनका मैंने संक्षिप्त उद्बोधन वहाँ पर विचार सुने और मुझे सुनकर के वास्तव में ऐसा लगा कि आपको निश्चित ही इस कार्यक्रम में हमें और अधिक सुनना चाहिए। तो मैंने आपसे अनुरोध किया और आपने उससे सहर्ष स्वीकार किया। बहुत ही सुविख्यात शिक्षाविद, इंग्लिश लिटरेचर का आपका जो विषय रहा है उसके अंदर गोल्ड मेडलिस्ट, आपने बहुत सी ख्याति अर्जित की है और बहुत सारे शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार आपने किया। इसके साथ एक बहुत अच्छे आर्य परिवार से आप संबंधित हैं, रोहतक से, और आपकी माता जी आदरणीय महात्मा प्रभु आश्रित जी के जो है सानिध्य में रह करके आपने वो सब संस्कार प्राप्त किए हैं।
तो ऐसी आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में। वो मैं ये नहीं कहूँगा जुड़ने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी एक विशेषता है कि कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भी भजन सुनाऊंगी। यद्यपि वो भजन भी बोलती हैं और उद्बोधन तो हम उनका सुनेंगे ही, लेकिन एक मौन दर्शक के रूप में हमेशा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं। तो मेरी आज उनसे प्रार्थना है कि आज का जो उनका विषय रखा गया है, संध्या का जीवन में महत्व, इस विषय के ऊपर, क्योंकि ये संध्या के विषय में हम वैसे बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, पुस्तकों में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबका एक कहने का तरीका अलग होता है, सबके विचार अलग होते हैं, सबका अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए आज हम उनसे विशेष रूप से इस विषय पर सुनेंगे। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सबको सादर नमस्ते। कोई भी इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं सीधा बातचीत करते हैं सीधी संध्या के बारे में। यजुर्वेद के पहले मंत्र में भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को ये सलाह दी है कि तू संसार रूपी सागर में जा और तेरी जीवन रूपी नौका स्मूथली चलेगी। इसके लिए मैं तुझे 19 साथियों का साथ देता हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 कंसल्टेंट्स, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि। तू क्या कर, तू संसार में जाकर यज्ञ कर। ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्त देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या इंद्राय भागम प्रजावती रन्मिव अयक्ष्मा मावस्ते निषद मागसम ध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् दैवीर यजमानस्य पशून् पाहि। तो तू क्या कर, तू संसार में जाके यज्ञ कर। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। ऋषि दयानंद ने हमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। मैं बाकी यज्ञों के डिटेल में ना जाती हुई सीधी इस पे आती हूँ। संध्या ब्रह्म यज्ञ का एक हिस्सा है। संध्या का शब्दार्थ संधि, सम्यक्ता ध्यायते या सा संध्या, जो अच्छी प्रकार ध्यान में लगा दे वो संध्या है। जैसे तम और प्रकाश का मिलन होता है, वो संधि का वेला होता है। वो मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। जब सूर्य की आखिरी रश्मि और रात का शुरुआत का अंधेरा मिलता है तो उसको संधि का समय कहते हैं। इसी तरह मॉर्निंग में जब पिछली रात का थोड़ा सा अंधेरा और नए दिन के शुरुआत, उसको संधि का समय कहते हैं। ये वेला कुछ ऐसी होती है, अपने आप में ये इतनी पवित्र है, अपने आप में ये इतनी ठंडक देती है, अपने आप से आपके अंदर से प्रेरणा होगी कि आप कुछ करो। क्या करो? भगवान से संधि करो। तो संधि भगवान से क्यों करें? क्योंकि हमें भगवान के साथ आत्मीयता चाहिए। हम भगवान से बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं अक्सर कहा करती हूँ, जब समाज जाना होता है तो मैं यह नहीं कहती कि मैं समाज जा रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं भगवान से, ईश्वर से बातचीत करने जा रही हूँ। तो यहाँ भी हम ईश्वर से संध्या में बातचीत करते हैं, इतनी नजदीकी से बातचीत करते हैं। सम्यक ध्यायते, अच्छी तरीके से जिसका ध्यान लगाया जाए, या संध्या, उसी को संध्या कहते हैं। तो संध्या में वैसे तो वेदों में इतने मंत्र हैं, 20,000, चारों वेदों में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने चुनकर 19 मंत्र ही संध्या में रखे हैं। इन 19 मंत्रों में पहला मंत्र तो है जिसमें हम भगवान से सुख और आनंद की मांग करते हैं। शन्नो देवी अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि स्रवन्तु नः, कि हे शन्नो, हे सुखों के देने वाला, तू हमें सुख दे। स्रवन्तु नः, और हमारी सभी अभीष्ट इच्छाओं की पूरा करके उनकी बरसात कर दे हमारे ऊपर। इसको हम आचमन मंत्र भी कहते हैं। आचमन करना बहुत जरूरी है। आचमन होता है जल, जल से
जल से क्यों आचमन करते हैं? क्योंकि जल से हमें बल मिलता है, जल से हमें शांति मिलती है, जल का स्वभाव और गुण सब हमारे में आ जाए, इससे हम संध्या शुरू करते हैं। शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये श्रियो रवि स्रवन्तु ना। तो शन्नो देवी, ये अभीष्ट शब्द पड़ा हुआ है। अभीष्ट, अभीष्ट कहते हैं सुख की प्रबल इच्छा को, परंतु सुख और शांति दोनों चीजें श्रियो रवि स्रवन्तु ना, हम आपसे ये मांगते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंद्रिय स्पर्श मंत्र। नॉर्मली बाकी के जो 18 मंत्र हैं, हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले के जो 6 मंत्र हैं, ये हैं हमारे अपने लिए, हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पवित्रता के लिए। इनको हम इंद्रिय स्पर्श मंत्र कहते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। अब ज्यादा डिटेल में ना जाती हुई, मुझे लगता है सबको इसका मीनिंग आता है, फिर भी मैं ब्रीफ में क्या देती हूँ कि पानी लेके हम इंद्रियों का स्पर्श करते हैं। ओम वाक वाक, सबसे पहले वाक वाक ही क्यों कहते हैं कि हे भगवान तुम्हारी वाणी को शुद्ध कर। वाणी तो एक है, लेकिन हम वाक वाक 2 बार कहते हैं। क्यों 2 बार कहते हैं? क्योंकि एक तो है बोलना और दूसरा है रसना, रसा स्वादन करना। हमारे बोलने पे और हमारे रसा स्वादन पे अगर हम कंट्रोल कर सकें तो ये वाणी का तप होगा। संध्या भी एक तप है, एक तप सानिध्य है, जिसके द्वारा, तप के द्वारा इस सानिध्य को हम प्राप्त करके परमात्मा के नजदीक बैठ सकते हैं। प्राणा प्राणा, और फिर प्राण तो बहुत जरूरी है, प्राणों से हमें शक्ति मिलती है। चक्षु चक्षु, आंखों से हम अच्छा देखें। कहते हैं ना कि भद्रम करने विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षिभिर्यजत्रा। हम आंखों से शुभ देखें, कानों से शुभ सुने, श्रोत्रम श्रोत्रम। नाभि, हमारी नाभि पवित्र हो, नाभि और उसके जो नीचे वाले पार्ट्स हैं वो सारे पवित्र हो, उनमें काम वासना ना हो, हमारी जठर अग्नि तेज हो। ओम हृदयम, हमारा हृदय उदारता और नम्रता से भरा हुआ हो, ये हृदय की क्वालिफिकेशन है। ओम कंठा, हमारा जो कंठ है ये मधुर हो, कर्कश ना हो। कहते हैं ना, ऐसा बोलो कि मन का आपक होए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और कहते हैं मधुमत में निकरणम, मधुमत में परायणम, वाचा वदामी मधुमत, भूयासम मधुमत संदृशा। मेरा नजदीक आना भी मीठा हो, मेरा दूर जाना भी मीठा हो, मेरे मुंह से जो वचन निकले वो भी मीठे हों, और मैं मधुमत संदृशा, मधु की मूर्ति ही बन जाऊं। मतलब मेरा अंदर से मिठास तबके, मिठास तब टपक सकता है जब वाणी में पवित्रता हो, जब मन में सच्चाई हो, जब मन ईर्ष्या और द्वेष से साफ हो। तो इसके बाद बाहुभ्याम यशोबलम, हमारे बाहुओं में यश और बल हो। हम बाहुओं से काम तो करें, भुजाओं से काम तो करें, बलवान हो हम, लेकिन हम कैसा काम करें? यशस्वी काम करें, कोई बुरा काम ना करें, किसी का मर्डर ना करें, किसी दीनहीन का दुख हरने के लिए हेल्प करें। करतल कर पृष्ठे, और हमारे ये जो कर हैं, इनके जो तल हैं और इनका जो पिछला हिस्सा है ये ऊपर ही रहना चाहिए। करतल कर पृष्ठे, ये ऊपर ही रहना चाहिए कि हम हमेशा देना सीखें, लेना नहीं। हम दान दे, कहते हैं 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। भगे भगवामस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम, तम तो भग सर्वजो विति सानु भग पुरता भवेत। कि हम दान दें, दान देने से क्या होता है कि इतनी मन को शांति मिलती है, इतनी पवित्रता मिलती है और इतनी अच्छी बुद्धि आती है कि आपका जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र में हमने पहले कहा, हमने प्राणों को, कंठ को, सबको पवित्र किया। हम कहते हैं भू पुनातु शिरसी, कि हमारे सिर को पवित्र कर। सिर को पवित्र करने का मतलब हमारे विचार पवित्र हों। हमारे विचार कैसे पवित्र होंगे?
अगर हमारा आहार पवित्र होगा तो। आहार से विचार बनेंगे, विचार से व्यवहार बनेगा, व्यवहार से फिर आचार बनेगा, कैरेक्टर बनेगा। और कहते हैं ना कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारे जो विचार हैं ये अच्छे हों, इसलिए हम शिरसी, हमारे सिर में अच्छी भावनाएं आए, अच्छे विचार आए। भुआ पुनातु नेत्रयो, हमारी आंखों में भी पवित्रता हो। हम कर्कश दृष्टि से ना देखें, कुदृष्टि से ना देखें, हम पवित्र दृष्टि से देखें। जिसको देखें उसे भी ठंडक मिले, और जो देखें वो अच्छा देखे। स्वापुनातु कंठे, हमारे कंठ में भी पवित्रता दे भगवान। हम ये सर जल से सारे अंग स्पर्श करते हैं। हे सुख स्वरूप प्रभु, मेरे स्वत्व की रक्षा कर। महापुनातु हृदय, हे महान प्रभु, मेरे हृदय में अपनी महानता और उदारता भर दे। इसकी कुटिलता, कठोरता और कृपणता को दूर कर। ओम जना पुनातु नाभ्याम, ओम जना पुनातु पादयो, हे समर्थशाली प्रभु, मेरा जीवन तपमय बनाओ। मेरे कदम उठे तो अच्छाई के लिए उठे। ओम सत्यम पुनातु पादयो, हे समर्थशाली प्रभु, मेरे जीवन को सत्य से पवित्र करो। सत्य बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, ओम अग्नि आयाहि बीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्य बरिषि, कि हे भगवान आओ मेरे मन रूपी सिंहासन पर विराजो। मैंने इसको साफ कर दिया है, किससे? सत्य से। मना सत्येन शुद्धति, सत्य से मन शुद्ध होता है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इसको करके देखो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैंने ये बात आजमाई हुई है, मैंने सच बोलने की कसम खाई हुई है। तो मैं चाहूंगी कि सब सच बोलें। संध्या करते हैं हम। सत्यम पुनातु पादयो, खम रम पुनातु सर्वत्र। हे आश्रयदाता, मेरी समस्त इंद्रियों को हम मेरे समस्त इंद्रियों को तुम्हारे सहवास प्राप्त हो। तू पवित्र कर मेरी सारी इंद्रियों को। खम ब्रह्म, पूरी प्राणायाम मंत्र है। इसके बाद प्राणायाम मंत्र क्यों जरूरी है कि प्राण को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। प्राणायाम से हमें बल मिलता है। हम कितनी देर तक अपना प्राण अंदर रोक सकते हैं, कितनी देर तक फिर बाहर निकाल सकते हैं। पतंजल योग में ऋषि पतंजलि ने इसको लिखा है, और पहला ही जो उसका वर्ड शुरू होता है, पहले अध्याय में पहला ही वो कहते हैं उसमें अथ योगा अनुशासनम। तो अनुशासन ही नाम प्राणायाम को समझा सकता है। योग करना, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से ही हमारे जो प्राणायाम हमारे कंट्रोल में रहेगा। अगर हमने प्राणों को बस में कर लिया तो क्या होता है? प्राण बस में तब होते हैं जब एकाग्र चित्तता होती है। अभी अभी बहन जी ने गीता का नाम लिया। गीता में कहा है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। जब हम सीधे बैठेंगे, संध्या का बैठने का तरीका भी क्या है? स्पाइन स्ट्रेट, मृदुदंड को बिल्कुल सीधा रखना होता है। मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है ये, और इससे सद्विचार आएंगे, ऑक्सीजन जाएगी और आप अच्छा सोचेंगे। इसके बाद आता है पतंजल योग में। अगर मैं चली गई तो वो तो बहुत लंबा विषय है, तो उसके बाद फिर कभी करेंगे। अभी मैं संध्या के बारे में बोल रही हूँ। तो अगले जो मंत्र हैं, अभी ये 5 से 7 मंत्र जो ये अघमर्षण मंत्र है। अघमर्षण, अग का मतलब है पाप, मर्षण का मतलब होता है मसल देना, कि पापों को मसल देना। हे प्रभु तू कैसा है? रित्यम च सत्यम च विधाता तपसो अजायत, कि भगवान ने इस संसार की रचना रित और सत्य से की। और किससे की? तप से की। रित, सत्य और तप से की। रित हमेशा वही रहता है, रित एक ही है। सत्य बदलता रहता है। जैसे अभी 5:15 बजे हैं, थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे। 5:15 बजे हैं, ये भी सत्य है। 6 बज जाएंगे, ये भी सत्य होगा। सत्य बदलता रहता है, रित एक ही है। और फिर तप, भगवान ने तप से इस सृष्टि का सृजन किया। ततो रात्र जायत, और रात और दिन की बनाया। संवत्सर बनाए, संवत्सरो अजायत। समुद्राधरणेवाद अधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विद्याद् विश्वस्य मिष्टो वशी, और इन सबको मिष्टो वशी, इन सोब्राइटी से, डिसिप्लिन से इनको कंट्रोल में किया, इनको अपने वश में किया।
सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, और सूर्य चंद्र की तरह जैसे सूर्य चंद्र पहले से बनाता आ रहा है सृष्टि के उदय होने के टाइम, उसी तरह से ये सृष्टि और सूर्य और चंद्र बनाता आ रहा है। यथा पूर्वम पहले की तरह कल्पयत, दिवंच पृथ्वी, और दिन और रात बनाए, पृथ्वी च अंतरिक्ष में स्वाहा स्वाहा, ये सभी चीजें हमारे लिए कल्याण करने के लिए परमात्मा ने बनाई। तो हम क्या करें, हम इससे अघवर्षण, हम अपने पापों का, हे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों का अघमर्षण मसल दो, हमारे पाप खत्म हो जाएं, हमारी पाप वृत्तियां नष्ट हो जाएं, हमारी वृत्तियां शुद्ध हों, साफ हों, शांत हों, ताकि हम सुकर्म में अपने आप को लगा सके। हे सर्वंतर्यामी प्रभु, सारा संसार तेरे आश्रय में है, मैं भी तेरे ही आश्रित हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे से कोई पाप ना होने पाए। जो पाप मैंने किए हैं उनका दंड भोगने के लिए मैं सदैव तैयार रहूं, क्योंकि दंड तो मिलेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, माफी नाम को कोई वर्ड नहीं है। मुझे बल तथा धैर्य प्रदान करो भगवान, जिससे मैं जन्म जन्मांतर में ना खिंचा फिरता रहूं और इस जन्म में सब दंड सहन करके इस ऋण से उऋण हो सकूं। ये इन मंत्रों में प्रार्थना की है। अब अगले 6 मंत्र हैं मनसा परिक्रमा के। अभी तक तो हमने सिर्फ अपने लिए प्रार्थना की पहले 6 मंत्रों में शन्नो देवी के बाद, कि हम ऐसे हों, पाप से निवृत्त हों, इंद्रियां हमारी शुद्ध हों, और हमने अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पवित्रता के लिए भगवान से सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। कैसे? उसका ध्यान लगा के। ध्यान कैसे लगता है? जब किसी को ध्यायते, ठीक तरीके से उसके बारे में सोचो, उसकी कीर्ति करो। तो जैसे कहते हैं ना, प्रार्थना उपासना, प्रार्थना तभी हो सकती है जब जिसके नजदीक बैठेंगे हम और उससे वही मांग सकेंगे जो उसके पास है, और वो हमें मिलेगा तब अगर हम डिजर्विंग होंगे तो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इसके बाद है मनसा परिक्रमा मंत्र, ये 6 हैं। मनसा परिक्रमा का मतलब है मन से परिक्रमा करना, मन से परमात्मा का चक्कर लगाना। बहुत लोग आपने सुने होंगे कि मंदिर का चक्कर लगाते हैं, इधर से उधर चक्कर लगाते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। तो संध्या में हमें बताया कि हे भगवान, हम भी अपने मन से तेरी परिक्रमा करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है पहला मंत्र, ओम प्राची दिगग्नि अधिपति रसितो रक्षिता आदित्याईश्वा, कि तू आदित्य है, सूर्य की तरह है। तेभ्यो नमः, हम तेरे आगे प्रणाम करते हैं। रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, कि हे भगवान, तू अपने आदित्य से सूर्य की तरह तू चमकता है, सूर्य के तू अपने प्रकाश से हमें अंधकार से रहित कर दे, हमारा अंधकार खत्म कर दे, हमारा जो तम है उसको खत्म कर दे, हम ज्ञानी बने, हम ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त किए बिना हम तेरी परिक्रमा नहीं कर सकते, तुझे नहीं पा सकते। फिर दूसरा मंत्र है ओम दक्षिणादिगिंद्रो अधिपति रष्टराजी अधिपति रष्टराजी, की दक्षिण दिशा से हे भगवान तू हमारा रक्षा कर, और तू रक्षा करता है। आपके आशीर्वाद और अनुभवी ज्ञानी पितरों द्वारा मेरा वो बंधन दूर होकर मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं किसी से द्वेष ना करूं। जो मुझसे द्वेष करते हैं या जिनसे मैं द्वेष करता हूं, उनको हे भगवान मैं तेरे न्याय पे छोड़ता हूं। इसमें तिरश्चरितराजी मतलब टेढ़ी चाल वाले भी इसमें हैं, जैसे अजगर, सांप वगैरह। हम इनसे बचे रहें, भगवान तू हमारी इनसे रक्षा कर, अपने वाणों द्वारा इनसे हमारी रक्षा कर। ये दुख भी देते हैं लेकिन सुख भी देते हैं। मच्छर इत्यादि वगैरह को, ये गंदे जो जर्म्स होते हैं उनको ये खा भी लेते हैं। फिर है प्रदाकु का, इसमें आया प्रदाकु का मतलब अजगर, कि मैं अपनी काम वासना भी एक अजगर की तरह है, मैं इससे बचूं। ये मैं अच्छे सन्यासियों के उपदेशों द्वारा आपके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर है ओम उदीची दिक् सोमो अधिपति सजो रक्षिता शनि ऋषवा,
कि हे सोमदेव, जिस क्रोध ने मेरी सौम्यता का नाश कर रखा है, योगियों का सहवास और आपके आशीर्वाद से मेरा वह क्रोध शांत होकर सौम्यता का वह मुझे रस प्राप्त हो, मुझे सौम्य बनाओ। और ये सारा उपदेश सौम्यता का सामवेद में है। फिर से वही बात की, किसी से हम द्वेष, जो हमसे द्वेष करे या जिससे पहले है जो हमसे द्वेष करे, जिससे हम द्वेष करें उसको हम तेरे न्याय पे छोड़ते हैं। मतलब भगवान से ये अपील की गई है कि तू द्वेष की भावना कोई खत्म कर दे, ना कोई हमसे द्वेष करे ना हमसे कोई द्वेष करे। जब ये द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी तो सबके लिए प्रेम की भावना जागेगी। प्रेम की भावना जब बहुत विस्तृत होती है, जब मोह छूट जाता है तो प्रेम की भावना हो जाती है, प्रेम सबके लिए होता है। फिर है ओम ध्रुवादिक विष्णु अधिपति कलमाश ग्रीवो रक्षिता वीरुदेशवा, कि हे भगवान, मनुष्य अहंकार से अकड़ा रहता है, तो हे भगवान, जिस अहंकार से मेरी दृढ़ता, गंभीरता और धीरता में चंचलता आती है, हे सर्वव्यापक विष्णु भगवान, आपके आशीर्वाद और उन ब्रह्म ज्ञानियों और तपस्वियों के संग से जिन्होंने प्रकृति से ऊपर उठकर इस अहंकार का साक्षात किया है, मेरा वह अहंकार भी विश्व अहंकार हो जाए और मैं किसी से द्वेष ना करूं। फिर है ओम ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति। अब इसमें क्या है, हे ज्ञान के अधिष्ठाता बृहस्पति देव, मैंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे काबू पा लिया इन 5 मंत्रों में। अब छठे में ऊर्ध्वा, मैं ऊपर उठ गया और बृहस्पति की तरह। तो मुझे भी तू इतना ऊंचा उठा भगवान कि मैं इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष से रहित हो जाऊं। क्योंकि जैसा परमात्मा करता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही शरीर में होता है। तो मुझे अपने शरीर का बृहस्पति बना दे, मुझे अपने शरीर का तू बृहस्पति बना दे, मुझे अपने शरीर का स्वामी बना दे, ताकि मैं कोई भी ऐसा काम ना कर सकूं और वर्षमिश्वा, और इस तरीके से हो जाऊं कि जैसे ज्ञान का अधिष्ठाता बृहस्पति देव है, मेरे अंदर सात्विक विद्या का प्रसाद भर दे और जब मुझे पूर्ण सात्विक बना दे, मैं किसी से भी द्वेष ना करूं, तो क्या हो जाएगा, तो फिर तो मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो गया तो ओम अग्ना याहि वीते, भगवान स्वयं ही आकर मन में बैठेंगे। तो हम सारी संध्या में क्या कर रहे हैं, भगवान से बातचीत कर रहे हैं। हमने ये बताया कि हमारी सारी दिशाओं से भगवान रक्षा करता है और हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी वो इस तरीके से नष्ट कर सकता है। फिर आता है उपस्थान मंत्र, ओम उदतमम जात उद्दमम स्परि स्वाहा पश्यन्तुत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमग्न ज्योतिरुत्तमम, कि हे प्रभु, प्रकृति की तम अवस्था से मेरा उत्थान करो और मुझे मेरे आत्म स्वरूप में स्थिति दो। मैं आपकी उत्तम ज्योति के दर्शन कर सकूं। अगला मंत्र उपस्थान, उप का मतलब है नजदीक। ये मंत्र में हम भगवान के नजदीक बैठते हैं। मैंने बताया कि हम इन 18 मंत्रों को, शन्नो देवी का पहला मंत्र हो गया, उसके बाद इन मंत्रों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो अब ये तीसरा हिस्सा 6 मंत्रों का शुरू हो गया, उपस्थान मंत्र, कि हम परमात्मा के नजदीक पहुंच गए। जब हम नजदीक पहुंच गए, 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो साध्य, एक साधक और एक साधन। साधन हमने यहाँ संध्या का पकड़ा, साधक हम हैं और साध्य परमात्मा है। तो हमने क्या किया, हमने परमात्मा के नजदीक बैठकर उसकी स्तुति की कि हे प्रभु, उद्तमम जात वेदसम देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम। वहंति केतवा, जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ बनाए तुमने, जात वेदसम, तूने पहले तो वेदों का जात वेद, तूने पहले वेद बनाए, वेदों की वाणी रची, फिर देव वहंती केतवा, और फिर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए
मानो तेरे झंडे लेकर खड़े हैं, तेरी प्रतिष्ठा के ऋषि विश्वाय सूर्यम, जो सूर्य की तरह चमक रहे हैं। हे प्रभु, मैं अणु अणु में आपकी व्यापकता का भान करूं, इसमें ये प्रार्थना की गई है। फिर अगला मंत्र, ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आपराद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत सृष्ट स्वाहा। ओम चित्रम देवानाम, कि तेरी रचना बड़ी विचित्र है और इसका देवानाम, देवता लोग इसका उद्गान करते हैं, उद्गीत सराहते हैं, इसका गान करते हैं। चक्षुर्मित्र से, क्योंकि तू वरुण भी है। वरुण का मतलब श्रेष्ठ, वरुण का मतलब रास्ता दिखाने वाला, वरुण से अग्नि, आगे ले जाने वाला है अग्नि। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, तू पृथ्वी पर, देव में, आसमान में, सूर्य आत्मा, हर जगह पे तू फैला हुआ है। हम तुझे हे प्रभु, आपकी विचित्र ज्योति, तेज और बल सभी जगह विस्तृत हैं, सभी जगह फैले हुए हैं, मुझे भी उनसे तेजवान व प्रकाशित कर दो। जब किसी के पास बैठते हैं तो उसकी अच्छाइयों को लेने का मन करता है। हम भगवान के पास बैठ गए और हमने उपस्थान मंत्रों से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तू इतना तेजवान है, तू हमें भी प्रकाशित कर। लोग क्या करते हैं, नवरात्रों के दिनों में दिया जला के रखते हैं। वो दिया जलाने का क्या मतलब है? दिया जलाने के मतलब है कि मेरी आत्मा रूपी, मेरे मन रूपी अंधकार में प्रभु तो अपनी ज्योति का दीपक जला। ज्योति का मतलब अपना ज्ञान दीपक जला, हमें ज्ञान दे। ज्ञान, ये सभी मंत्रों में भगवान से ज्ञान की प्रार्थना की गई है। मनसा परिक्रमा में ज्ञान की प्रार्थना की गई है, हमें वो ज्ञान दे जिस ज्ञान से हम तुझे पा सकें और अपने जीवन को पवित्र कर सकें और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। हे प्रभु, आपकी विचित्र ज्योति, तेज और बल सभी जगह विस्तार पूर्वक फैले हुए हैं, मुझे भी उनसे तू तेजवान व प्रकाशित कर दो। फिर सबको मंत्र ये आता है, सब बोलते हैं, संध्या सबको आती है। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतम् जीवेम शरदाशतम् शृणुयाम शरदाशतम् प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनाम स्याम शरदाशतम् भूयश्च शरदाशतम्। अब देखिए ये कहा हुआ, ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतम्। सबसे पहले भगवान से चक्षु मांगे गए हैं, सबसे पहले उम्र नहीं मांगी गई। मेरी आंखों में पूरी ज्योति देना। ये आंखों की कैसी ज्योति है? बाह्य ज्योति भी और अंदर की ज्योति भी। मेरे अंदर की आंखें खोल भगवान, मेरी आत्मा परमात्मा के दर्शन कर सके। और कैसे? शुक्र मुचरात पश्येम शरदाशतम, मैं 100 वर्ष पर्यंत तेरी उपासना कर सकूं, 100 वर्ष पर्यंत मैं जी सकूं, 100 वर्ष पर्यंत मैं सुन सकूं, 100 वर्ष पर्यंत मैं किसी के अधीन ना हूं, और हुए शरदाशतात 100 वर्ष से भी ज्यादा मैं जीऊं और तेरा गुणगान करूं, ताकि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं और मेरी आत्मा तेरे दर्शन कर सके। फिर एक बार फिर हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र सबको मीनिंग पता है। हे प्राणदाता, दुख विनाशक, सुख स्वरूप में आपको अपने आप को समर्पण करता हूं, ताकि मैं आपके भरगा स्वरूप को धारण कर सकूं। मेरी बुद्धि को आप पवित्र करो और मुझे नेक मार्ग पर ले चलो। फिर हम इतने भगवान से इतना कुछ पा लिया, हमने ज्ञान पा लिया, हमारी आत्मा ने भगवान के दर्शन कर लिए संध्या के थ्रू, लेकिन ये सभी हम फटाफट मंत्र बोल जाते हैं, उससे नहीं होता। मैंने भी बहुत जल्दी सम अप करने की कोशिश की, बिकॉज द टाइम वाज लेस एज कंपेयर टू द टॉपिक। तो इसको तो एक एक मंत्र को और व्याख्या से बोला जा सकता है। और फिर हम जब बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, हम माला माल हो जाते हैं भगवान के आशीर्वाद से, तो हम क्या करते हैं, नमस्कार मंत्र बोलते हैं। नमः शंभवाय, तू कल्याणकारी है। मयो भवाय, मयो इज आनंद, तू मुझे आनंद दे भगवान। नमः शंकराय, तू कल्याणकारक है, तूने हमारा कल्याण कर। नमः शिवाय, शिवतराय, और तू तो बिल्कुल कल्याणकारी, शुभ है, शिव है, हमारे सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। और मेरा सबसे बड़ा मनोरथ भगवान का दर्शन पाना है। तो भगवान
मैं अपनी इस जिंदगी को सुचारू रूप से चलाते हुए, यज्ञ करते हुए, प्रतिष्ठित तरीके से अपने जीवन को बिता सकूं, आर्य समाज के नियमों का पालन कर सकूं। और आर्य समाज का सबसे बड़ा जो है कि दूसरे की सहायता करना, सारे नियम बहुत अच्छे हैं। तो इसके बाद भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, हे शांति स्वरूप प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे सुख स्वरूप प्रभु, आपको नमस्कार है। हे दूसरों को शांति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे दूसरों को सुख देने वाले, आपको नमस्कार है। सबके कल्याणकारक आपको नमस्कार है। अधिक से अधिक कल्याणकारक आपको नमस्कार है। और हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति। 3 बार हमने शांति की। शांति के मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक, और जो प्रकृति की तरफ से कोई आध्यात्मिक हो जाते हैं, उसको भी तूने शांत करना है भगवान, शांति देनी है हर तरह से। लेकिन संध्या का असली मकसद यही है कि हम परमात्मा के नजदीक बैठें, हम परमात्मा से बातचीत करें, और इतनी बातचीत करें कि हम उसकी आत्मीयता को पा सकें। भगे भगवान वस्तु देवस्तेन वयम भगवंता साम। हे भगवान, मैं भी भगवान हो जाऊं, मुझे अपने गुणों से परिपूरित कर दे। इतना ही कहकर ये संध्या का महत्व है। लेकिन इस महत्व को हमें सिर्फ जानना नहीं, मानना भी है। मानना का मतलब मनन करना। हमें मनन करना बड़ा जरूरी है। हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मनन नहीं करते। आओ हम इस पे मनन भी करें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादशी। हम सुने हुए पे अमल करें और उसका विरोध ना करें। ओम शम। मैं इसके साथ तायल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया और इस तरह से मैं आप सबके दर्शन कर सकी। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद आया सच में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर सरल शब्दों में आपने संध्या का पूरा वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया। समय अल्प था इस विषय पर, जैसा आपने कहा कि और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक एक मंत्र की अगर व्याख्या करें, एक एक विषय पर अगर बोलें, तो इसमें बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। लेकिन जितना समय था उसकी मर्यादा में रहकर आपने बहुत सरल शब्दों में उसकी व्याख्या को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ इसमें से नया सुनने के लिए जरूर मिला होगा, क्योंकि हम एक ही बात को जब बार बार सुनते रहते हैं, अलग अलग लोगों से सुनते हैं, तो हमेशा हमें किसी ना किसी से हर एक किसी से बल्कि कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है उसके अंदर। तो संध्या के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें हमें ग्रहण करने योग्य अवश्य मिला होगा। आपने बहुत सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत किया। और विशेषता यही है कि हम कहें केवल और उस पर आचरण ना करें तो भी वो हमारे जो है शब्दों में उतना बल नहीं आता, लेकिन जब हम उस पर आचरण करते हैं तो हमारे शब्दों के अंदर जो प्रभाव होता है वो दूसरे को प्रभावित निश्चित रूप से करता है। और आपका एक ऐसा ही आदर्श परिवार है, बहुत अच्छे अच्छे आपके जो बच्चे हैं अच्छे पदों पर सुशोभित होते हुए भी आज भी आपके घर में दैनिक यज्ञ होता है। और जैसा आपने बताया कि दैनिक यज्ञ करके ही घर से वो बच्चे अपने ड्यूटी के लिए निकलते हैं। आपके पुत्र वधू डॉक्टर हैं, बेटे भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जो है वो आसीन है। और आपका जो छोटा बेटा है वो तो हमारी जो लाइन है उसी में वो बहुत अच्छे आगे उन्नति को प्राप्त होकर के डायरेक्टर हैं SAP इंडिया में। तो और जो बड़े हैं उन्होंने भी डॉक्टरेट किया है। तो ऐसे ही आपका बहुत आदर्श परिवार है, उच्च संस्कारों से युक्त आपने परिवार का निर्माण किया है। बहुत धन्यवाद सुंदर उद्बोधन के लिए और इतनी सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए और भी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, जो भी लोग आगे बढ़ कर के इस प्रकार से उद्बोधन देना चाहें, आधा घंटे के लिए 20 मिनट के लिए जो भी हो, हमें सबको थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। और इस बहाने हमें थोड़ा और भी स्वाध्याय करने का अवसर मिलता है। जो कहते हैं ना कि सबक याद ना होता हो तो बन जाओ उस्ताद। हमारे एक पलवल में आदरणीय जगबीर जी थे, हैं अभी भी, तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि सबक याद ना होता हो तो बन जाओ उस्ताद। अगर आपको कोई पाठ याद नहीं हो रहा तो आप उसे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ जाएंगे। जब हमें लगता है कि हमें किसी को बताना है तो हम उसे और भी जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। तो सभी लोग जो है वो मुझे आप संपर्क करें, जो भी ये चाहते हैं कि इस प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत वो भी प्रयास करेंगे।
आइए, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम शांति पाठ करके आज के सभा का समापन करें। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माता राज लूथरा जी से अब शांति पाठ के बाद में नमस्ते हो पाएगी, आज उन्होंने लेट ज्वाइन किया। सुनीता अरोड़ा जी, विमल सचदेवा जी, संतोष मदान जी इत्यादि सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके हम एक बार समापन करें, फिर अनौपचारिक रूप से चर्चा के लिए मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सत्य वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, ओम की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन को सादर नमस्ते। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद।